कानों तक नहीं पहुँचे वही अल्फाज मत होना, जिसे दिल जान ना पाए कभी वो राज मत होना, जिसे दिल जान ना पाए कभी वो राज मत होना। है मुमकिन गलतियों से, है मुमकिन गलतियों से तो गलतियों का भी हो जाना, है मुमकिन गलतियों से तो गलतियों का भी हो जाना। मुझे तुम कुछ भी कह लेना मगर नाराज मत होना। जय हिंद दोस्तों। तो हमारी ये थोड़ा सा मोटिवेशन लाइन थी, यानी जो जिससे आप बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, चाहे वो आपका गुरुवर हो, चाहे आपके माता पिता हो, चाहे आपके दोस्त हो, कोई भी हो जिससे आप बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, ईश्वर हो, तो उसी के लिए ये लाइन है। ठीक है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमें पढ़ना है कि जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो हमें आज जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 20 क्वेश्चन इसमें लेके आए सीरीज में, तो उन्हीं को कवर करना है। ठीक है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं कि वो 20 क्वेश्चन कौन कौन से दिए गए। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है दोस्तों पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी जी, दूसरा ऑप्शन सीमांत गांधी जी, तीसरा ऑप्शन है A.O. ह्यूम, चौथा ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन। तो 4 ऑप्शन में कोई एक ही ऑप्शन करेक्ट है जो आपको बताना है। बताइए दोस्तों कि कौन सा इसमें ऑप्शन करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट है, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? A.O. ह्यूम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, इंग्लैंड का वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? जो इंग्लैंड का वर्तमान प्रधानमंत्री है तो कौन है दोस्तों? तो देखिए इसमें पहला ऑप्शन दिया गया जॉन मेजर है, टोनी ब्लेयर है और डेविड कैमरून है, और या तो इनमें से कोई। ध्यान दीजिए दोस्तों, इसमें से जो वर्तमान प्रधानमंत्री है वो दिया ही नहीं गया, तो ऑप्शन कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई, डी फॉर डॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है? यानी प्रत्यक्ष प्रजातंत्र जो है किस देश में है? पहला ऑप्शन है अमेरिका, दूसरा ऑप्शन है भारत, तीसरा ऑप्शन है स्विट्जरलैंड, चौथा ऑप्शन है नेपाल। तो बताइए दोस्तों इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजों की फूट डालो और शासन करो की नीति निम्न में से किसको बढ़ावा दिया जाता है? यानी इनमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं और कोई एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा। हिंदू मुस्लिम संघर्ष को, अंग्रेजों की दमनात्मक नीति को, महिलाओं के शोषण को या बेरोजगारी को। तो बताइए दोस्तों इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, यानी हिंदू मुस्लिम संघर्ष को बढ़ावा देता है। महात्मा गांधी प्राण त्याग के समय निम्न में से किन शब्दों का संबोधन किए थे? जब महात्मा गांधी जी ने जब अपने प्राण छोड़े थे, त्यागे थे, तो उन्होंने इनमें से 4 जो इसमें वर्ड दिए गए, शब्द दिए गए हैं, तो इनमें से किन शब्दों का उन्होंने संबोधन किया था? जय श्री कृष्ण कहा था, या तो अल्लाह बोले थे, श्री हे राम बोले थे, या वाहिगुरु बोले थे। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। जब महात्मा गांधी जी ने अपने प्राण त्यागे थे तो उन्होंने कहा था हे राम, हे राम। ठीक दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हैदराबाद का भारतीय संघ में विलय किस प्रकार हुआ है? जब हैदराबाद का भारतीय संघ में विलय हुआ तो किस प्रकार से हुआ है? पहला स्वेच्छा थे, बलपूर्वक से, अंग्रेजों के मध्यस्थता द्वारा, उपरोक्त सभी तरह से। तो इसमें से कौन सा दोस्तों करेक्ट हो जाएगा? पहला या दूसरा या तीसरा या नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो कौन नहीं, उपरयुक्त सभी हैं। तो कौन से इसमें करेक्ट है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, क्योंकि ये बलपूर्वक ही क्या हुआ था? बलपूर्वक इसको विलय किया गया था।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सुदूर पूर्व क्षेत्रों के पुनर्गठन किन संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया था। यानी इसमें से बताना है कि सुदूर पूर्व क्षेत्रों का पुनर्गठन किस संशोधन के द्वारा किया गया था। पहला ऑप्शन है 27वां संविधान संशोधन अधिनियम 1972 का है, 30वां संविधान संशोधन 1973 का है और 36वां 1975 का है, 42वां 1976 का है। तो बताइए दोस्तों इसमें से कौन सा सही ऑप्शन है। तो इसमें से सही ऑप्शन ए है, यानी 27वां संविधान संशोधन के अधिनियम के तहत 1972 में ही इसको क्या कि पुनर्गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किस दल या संगठन से संबंधित होता है। तो इसमें पहला ऑप्शन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, दूसरा ऑप्शन मुस्लिम लीग, तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय सेवा संघ, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दीज। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, बी फॉर बॉल, मुस्लिम लीग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है। अब इनमें से कौन सी यानी भारतीय संघ की व्यवस्था नहीं है। तो इनमें से कौन है। पहला ऑप्शन है दोहरी नागरिकता, शक्तियों का विभाजन, स्वतंत्र न्यायिक व्यवस्था, संविधान की सर्वोच्चता। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए जो ऑप्शन नंबर बी है, सी है, डी है, ये सभी यहाँ पे विशेषताएं हैं हमारे भारत में, जबकि दोहरी नागरिकता वाली व्यवस्था नहीं है। तो पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, दोहरी नागरिकता की विशेषता नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघीय व्यवस्था में किसे अधिक शक्तियां प्राप्त होती हैं। भारतीय संघीय व्यवस्था में किसे अधिक शक्तियां प्राप्त होती हैं। पहला ऑप्शन है केंद्र को प्राप्त होती हैं, राज्यों को प्राप्त होती हैं, या जिलों को, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों किसको अधिक शक्तियां प्राप्त होती हैं। तो ये प्राप्त होती हैं केंद्र को, ए फॉर एप्पल यानी केंद्र। नेक्स्ट है, किस राज्य को हाल में विभक्त कर भारत के 29वें राज्य के रूप में तेलंगाना की स्थापना की गई है। यानी 29वें राज्य में किसको जोड़ा गया ये बताना है। आंध्र प्रदेश को, तमिलनाडु को, केरल को या कर्नाटक को, किसको जोड़ा गया है। तो ये भी ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट होगा, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, केंद्र राज्य संबंधों में प्रमुख अड़चनें क्या रही हैं। यानी केंद्र राज्य में जो संबंध है तो प्रमुख अड़चनें उसमें क्या रही हैं। ऑप्शन नंबर राज्यपाल की भूमिका, अनुच्छेद 356, राज्यों की केंद्र पर निर्भरता, या इनमें से सभी। तो बताइए दोस्तों क्या संबंधों की प्रमुख अड़चनें क्या क्या रही हैं। तो ये ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, इनमें से जो तीनों दिए गए हैं तो सभी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है। जो सौराष्ट्र है तो किस राज्य का अंग है। पहला ऑप्शन महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटका, गुजरात। तो ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें सही है। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, डी वाला सही है, गुजरात। नेक्स्ट है, जमींदारी प्रथा के उन्मूलन के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है। ये जो चार दिए गए हैं तो उन्मूलन के संबंध में कौन सा सही है। वो भी जमींदारी प्रथा में तो किसानों का शोषण समाप्त हुआ है, सरकार एवं किसानों के बीच सीधा संपर्क स्थापित हुआ है, या जमींदारों का राजनीतिक प्रभाव कम हुआ है, या उपयुक्त सभी। तो इसमें दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, उपयुक्त सभी सही। क्वेश्चन नंबर 15 है, बजट का संबंध किस पक्ष के साथ आता है। यानी किस पक्ष के साथ आता है। जब बजट, जैसे कोई बचत है यानी पैसा अपने को बचाना है तो कैसे बचा सकते हैं। पैसा आपको यदि बचाना है, बचत करना है तो कैसे कर सकते हैं। केवल आय से बचत होती है, केवल व्यय से बचत होती है, या दोनों में से बचत होती है, या कोई में से एक नहीं, यानी कोई भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, आय भी होगी एवं व्यय भी होगा तभी बचत होती है, यानी आय व्यय दोनों होगा इसमें।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितना है? भारत में जो वित्त आयोग है, जो वित्त होता है, तो वित्त आयोग का कार्यकाल कितना है? ये दोस्तों पहला ऑप्शन है 5 वर्ष है, दूसरा ऑप्शन 4 वर्ष है, तीसरा ऑप्शन 6 वर्ष है और चौथा ऑप्शन क्या है? कोई सीमा नहीं है कितना हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए के साथ करेक्ट होगा। ये ऑप्शन नंबर ए सही है, 5 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 17 है, नवोदित राष्ट्र का सबसे पहला कार्य होता है। क्या होता है? जो नवोदित राष्ट्र होता है उसका सबसे पहला कार्य क्या होता है? ऑप्शन नंबर पहला है गरीबी दूर करना है, दूसरा ऑप्शन राष्ट्र निर्माण करना, तीसरा ऑप्शन दुश्मन देशों से युद्ध करना, चौथा ऑप्शन है अंतरराष्ट्रीय संगठनों में शामिल हो जाना। तो कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, बी फॉर बॉल, राष्ट्र निर्माण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ निम्नलिखित में से किस स्थान पर लिए थे? जब पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने शपथ कहां पे ग्रहण किया था? यानी शपथ कहां पे, किस स्थान पे लिया था? पहला ऑप्शन संसद भवन में लिए थे, लाल किले पर लिए थे, जंतर मंतर पर लिए थे या संविधान सभा में लिए थे? तो यही ऑप्शन बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ है, यानी बी के साथ कहां पर? लाल किले पर प्रधानमंत्री जी ने, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो लाल किले पर ही शपथ ग्रहण किए थे। क्वेश्चन नंबर 19 है, विविधता में एकता का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश का प्रमुख सिद्धांत है? ये किस देश का प्रमुख सिद्धांत है? यानी विविधता में एकता का। तो पहला ऑप्शन भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन। तो बताइए दोस्तों इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, भारत। अब इस स्लाइड का यानी इस सीरीज का अंतिम क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत में लोकतंत्र की बहाली के बाद भारतीय नागरिकों को अधिकार प्राप्त हुए। कैसे प्राप्त हुए, कब प्राप्त हुए भाई? मौलिक अधिकार, मतदान का अधिकार, जन्म प्रतिनिधि चुनने का अधिकार या उपयुक्त सभी। तो बताइए दोस्तों इसमें से कोई 4 ऑप्शन में से एक ही सही होगा जो आपको बताना है। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन था और इसका आंसर भी क्या है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, उपयुक्त सभी। यानी ये सभी जो अधिकार हैं सब क्या होते? सब हमें प्राप्त है नागरिकों को। ठीक है, तो दोस्तों इस स्लाइड का हमने सारे क्वेश्चन हमें कवर कर लिया, जो 20 क्वेश्चन थे। तो यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए दोस्तों, आप यदि आगे हमें नहीं बढ़ाएंगे तो हम कैसे बढ़ेंगे? तो क्या करना है, आप ही को थोड़ा सा सपोर्ट करना है। शेयर करिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा और लाइक करिए